नमस्कार साधकों, आज के इस सेशन में मैं सभी प्यारे बच्चों का हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा कि हमारे अंदर जो 7 चक्र होते हैं, 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, उनके एक एक करके हमने 3 चक्र के यानी कि मूलाधार, स्वादिष्ठान और नाभि, इन तीनों चक्र के हमने कुछ विशेष गुण होते हैं और ये हमारे अंदर किस तरह से कार्यान्वित होता है इसके बारे में जाना। इसके आगे हम ये जानेंगे कि हमारे अंदर के जो आगे अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, जो कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। बच्चों, सहयोगा ध्यान पद्धति के आद्य संस्थापिका महान थोर विभूति परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी, इनको शतशः प्रणाम करते हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमने ये देखा कि हमारे विद्यार्थी जीवन में मूलाधार चक्र के जो गुण है, जैसे कि मेमोरी पावर, इंटेलिजेंस, ग्रास्पिंग पावर, ये और स्वादिष्ठान चक्र के जो गुण है क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन, और नाभि चक्र के जो गुण है सेटिस्फैक्शन और पेशेंस, यानी कि हमें वो समाधानी और धैर्यशील बनाता है। ये सभी गुण हमारे विद्यार्थी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आगे के जो चक्रास है, जिसे कि हम आज के सेशन में एक एक करके देखेंगे, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, इसके गुण भी होना हमारे इस जीवन में, विद्यार्थी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ये वीडियो आप बिल्कुल अंत तक देखिए और इसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे, उसे भी आप जरूर करिए। बच्चों, नाभि चक्र के बाद हमने जो ये भवसागर का पोर्शन देखा था कि हमें ये एक डिसीजन मेकिंग क्वालिटी देता है, डिसीजन कर लेने की, हमारे लिए जो सही है और गलत है उसके निर्णय लेने की क्षमता हमें प्रदान करता है। इसके बारे में भी जाना। इसके बाद हम जाएंगे हमारे 4th एनर्जी सेंटर की तरफ, जिसका नाम है अनाहत चक्र, और इसका मेडिकल या फिर साइंस के तरीके से नेम है कार्डियक प्लेक्सस। ये चक्र हमारे अंदर, जहाँ पे हमारा हृदय होता है, उस जगह पे होता है। इस एनर्जी सेंटर का महत्वपूर्ण गुण है, ये एनर्जी सेंटर हमें आत्मनिर्भरता यानी कि निर्भयता प्रदान करता है। हमारे अंदर जो डर होता है उसे ये कम कर देता है या फिर इसे ये पूर्ण तरीके से दूर कर देता है। बच्चों, हम आजकल की जीवन शैली को समझते हैं, आपके पेरेंट्स की, आपके टीचर्स की या फिर आपके खुद की भी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें इतने मार्क्स मिलने चाहिए, इतना इतना हमारा एक टारगेट होता है, वो हमारा अचीव होना चाहिए। जब वो हमें नहीं मिलता है तो पेरेंट्स और टीचर्स के साथ साथ आप भी असमाधानी या फिर आपके अंदर भी वो एक तनाव आ जाता है, जिसके कारण हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है कि हमें ये मार्क्स नहीं मिल पाए। तो बच्चों, ऐसे में तनाव मुक्त होना और आत्मनिर्भर होके आत्मविश्वासी बनना और आगे हम उसे बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। बच्चों, वही शक्ति हमें ये ऊर्जा केंद्र प्रदान करता है। इसके अलावा ये हमें इम्यूनिटी सिस्टम, आजकल हम देखते हैं कि ये कोरोना वायरस के कारण सभी बोलते हैं कि हमारे अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम हमें बढ़ाना चाहिए। इसके कारण हमें, हमारे घर के लोग, मम्मी पापा, हमें कुछ ऐसे मेडिसिन या फिर ऐसा डाइट देते हैं जिसके कारण हमारे अंदर की जो रोग प्रतिकार शक्ति है वो बढ़ने लगे। तो बच्चों, जब ये एनर्जी सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग होते जाता, तब इसका कार्य ये भी है कि हमारे अंदर की जो एंटीबॉडीज है उसको वो ये रिलीज करता है। हमारे अंदर की जो इम्यूनिटी सिस्टम रहती है उसे बूस्टअप करने का काम ये एनर्जी सेंटर करता है। तो बच्चों, आज की इस वायरस को, कोरोना वायरस
के खिलाफ फाइट करने के लिए हमें ये एनर्जी सेंटर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और आत्मविश्वासी बनना तो आपको जिंदगी भर के लिए ये क्वालिटी आपको लगेगी। जैसे कि आप जानते हो शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी जी, जो इतने महान योद्धा, इतने थोर नेता हमारे देश में हुए, जिनके कारण हमारा देश आज स्वतंत्र है। अगर वो आत्मविश्वासी नहीं रहते तो क्या ये कर पाते? नहीं। शिवाजी महाराज ने न जाने कितने गढ़ को जीता है, कितने किले उन्होंने जीते, बस एक ही क्वालिटी के कारण उन्होंने ये कर पाया, जैसे कि आत्मविश्वासी होना। आप ये जानते हो कि अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी तानाजी करके, उसमें भी आपने देखा है कि उस योद्धा की जो वीर गाथा है, वो गुण है उनको इसी एनर्जी सेंटर से मिला है। बच्चों, आपको भी ये जीवन भर इसी तरह से महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे 5वें चक्र की ओर, विशुद्धि चक्र। इसका मेडिकल और साइंटिफिक नेम है सर्वाइकल प्लेक्सस। ये हमारे गले में रहता है, बीचों बीच यहाँ पे। बच्चों, ये हमें अगर देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर के जो 5 सेंसेस होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं, जैसे कि हम देख पाते हैं और टेस्ट कर पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं और टच को फील कर पाते हैं और हम सुन पाते हैं। ये 5 जो सेंसेस है, उसका कार्य संभालने का काम ये विशुद्धि चक्र करता है। बच्चों, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे कभी दोस्तों में नोक-झोंक हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो हम बहुत ऊंचे स्वर में बात करते हैं या फिर गाली गलौज देना शुरू करते हैं। आपको अक्सर कहते हैं आपके टीचर्स और पेरेंट्स कि ये हमें नहीं करना चाहिए, हमें हमारी भाषा हमेशा शुद्ध रखनी चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन स्किल है, ये हमें मिलता है विशुद्धि चक्र से। जब भी हम इस तरह से भाषा यूज करते हैं जो कि हमने नहीं करनी चाहिए, बड़े स्वर में या फिर बहुत चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी सेंटर हमारा वीक होते जाता है। और जैसे कि आप जानते हो कि ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों को संभालता है, तो जब भी ये वीक होता है तो इसके जो रिस्पेक्टेड अवयव है, ये भी धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसलिए बच्चों, आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको जो सजेस्ट करते हैं, आपको उनकी बात जरूर सुननी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चों कि हम देखते हैं हमारे पास नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज के कारण हम आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन अगर उसी नॉलेज को अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाए, एक तो हो सकता है अनाहत चक्र के कारण, हमारे अंदर डर के कारण उसे हम नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या फिर कम्युनिकेशन स्किल हमारे अंदर अगर वीक हो जाए तो उसके कारण हम नहीं कर पाए, तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? हमारे अंदर नॉलेज तो है, लेकिन उसे हमें बाहर बताना पड़ेगा। जैसे कि आपका ओरल एग्जाम होता है, अगर हम उसे एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए तो हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे? बराबर है। आगे भी आप जाएंगे, आप किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी को लॉयर बनना है, तो इंटरव्यूज आपके होंगे, ठीक है। उस जगह पे भी आपको ये एनर्जी सेंटर वहां पे स्ट्रांग होना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसलिए बच्चों, इसे आपको स्ट्रांग करना और इसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं आगे चक्र की ओर। इसका स्थान आप देख पा रहे हैं, हमारा जो माथा है, यहाँ पे जहाँ पे बिंदी लगाई जाती है, लड़कियां बिंदी लगाते हैं या फिर आप टीका लगाते हैं, उस जगह पे होता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमारे दोनों नाड़ियां क्रॉस होती है, हमारी लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों जहाँ पे क्रॉस होती है वो है आगे चक्र का स्थान। बच्चों, इसका साइंटिफिक नेम है ऑप्टिकल चाइस्मा। ये एनर्जी सेंटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर ये हम बोले तो ये हमें क्षमाशीलता यानी कि फॉरगिवनेस की क्वालिटी प्रदान करता है। हम अक्सर देखते हैं कि आप के फ्रेंड सर्कल में अगर किसी से थोड़ी नोकझोंक हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो हम उससे नाराज होते हैं और गुस्सा हमारे अंदर आ जाता है। इसलिए हमारे साथ हमारे अनुकूल अगर हमारा
कार्य नहीं किया तो हमारे अंदर एक आता है कि तुम मुझे बाहर मिल, फिर मैं तुझे देखता हूँ, है ना, ऐसा होता है अक्सर। तो ये एनर्जी सेंटर हमें क्षमाशीलता प्रदान करता है। देखिए बच्चों, अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो क्या होगा, आगे वाले इंसान का बदला लेना है, ये भावना हमारे अंदर आएगी, या फिर उसी के विचार हमारे अंदर चलते रहेंगे, तो हमारा ये सिर पकड़ने लगेगा या फिर हमें सिर दर्द होने लगेगा। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई तो उसमें बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो क्षमा करना ये बहुत जरूरी है, ये क्वालिटी हमें ये प्रदान करता है। और अगर आप क्षमा कर देते हैं तो क्या होगा, हमारा जो पढ़ाई का नुकसान जो होने वाला है वो नहीं होगा, क्योंकि जिसने आपके साथ गलत किया वो तो अच्छे से वहां पे जी रहा है, उसकी पढ़ाई तो अच्छे से हो रही है, लेकिन आपकी नहीं हो पा रही है। इसलिए ये क्वालिटी भी हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। और जहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि क्रॉसिंग का ये सेंटर पॉइंट है, हमने साइंस में एक देखा है कि अक्सर पढ़ा है कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो हमारे राइट बॉडी को संभालता है, और राइट ब्रेन है वो हमारे लेफ्ट बॉडी को संभालता है, उसके कार्य को देखता है। तो वो इसी के कारण, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे सहस्रार चक्र की तरफ, जो हमारा लास्ट एनर्जी सेंटर है, 7th नंबर का एनर्जी सेंटर। इसके यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक फ्लावर की तरह आपको कुछ दिखाई दे रहा है। इसका स्थान जो है हमारा जो फोंटेनल बोन एरिया है यहाँ पे होता है, यानी कि हमारा जो तालु भाग है यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि फ्लावर जैसा क्या है, तो यहाँ पे जो नीचे जितने भी एनर्जी सेंटर्स है इनके सभी की क्वालिटीज, इन सभी के गुण यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि हम सभी गुणों का एकत्रीकरण होता है, इंटीग्रेशन हो जाता है। और जब ये इंटीग्रेशन होता है तब हम एक डायनेमिक पर्सनैलिटी, एक गतिशील पर्सनैलिटी बन जाते हैं। बच्चों, हम जानते हैं जब हम बोलते हैं कि सर्वांगीण विकास के बारे में हम जब यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो हमारे अंदर ये सभी एनर्जी सेंटर्स की क्वालिटीज होना जरूरी है। किसी एक की भी कमी होगी तो हम हो सकता है कि हम जीवन में कहीं ना कहीं पीछे आ सकते हैं। तो सर्वांगीण विकास में आपके सभी चीजों का ख्याल रखते हुए हम ये एनर्जी सेंटर की तरफ अगर यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ पे ये सभी का इंटीग्रेशन होके हमें डायनेमिक पर्सनैलिटी बनते हैं। बच्चों, हम देखते हैं कि ध्यान के द्वारा भी हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे आपको तालु भाग पे हमारे एक अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना है, वहां पे हमें मेडिटेशन करना है। क्यों? क्योंकि हमने जैसे देखा कि ऑल परवेडिंग पावर, जैसे कि हम बोलते हैं कि ये जो नेचर में ये परमात्मा की शक्ति है वो हमारे अंदर जब एंटर करती है तब वो उसका जो एक हमारे अंदर आने की जो प्रक्रिया है वो जो पॉइंट होता है वो हमारे सहस्रार चक्र से होता है, हमारे अंदर आता है। आपने देखा है इसके पहले के सेशन में एक वीडियो आपको दिखाया गया था कि हमारे अंदर जो एनर्जी आती है, ये कुंडलिनी शक्ति आती है, तो ये इसी एनर्जी सेंटर के थ्रू आती है। अब आप देख सकते हो बच्चों कि सहस्रार चक्र पे आप एक अनुभूति भी फील करते हो। मेडिटेशन के समय आपने हाथ में तो अनुभूति की है, लेकिन आपको ये भी आपने अनुभव किया है कि हमारे तालु भाग भी आपको ठंडा सा कुछ महसूस होता है। तो ये सहस्रार चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमारा मेडिटेशन हम आज एक एक करके सहस्रार चक्र पे भी करेंगे। बच्चों, इसी के साथ हम अभी मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। जिस तरह से हमने बाकी के 3 चक्रों के बारे में जाना और उस पर मेडिटेशन किया, उस पर कुछ प्रार्थनाएं की, हम आगे के ये जो 4 चक्र है इसके बारे में भी हमने अभी जाना और अभी हम इस पे मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के पहले आपको पहले के सेशन में बताया गया था कि बंधन लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बंधन लेंगे, उसके बाद हम पहले स्टेप्स देख लेंगे कि हमें स्टेप्स क्या करनी है, उसके बाद हम आंखें बंद करके ये सेम प्रोसीजर करेंगे, कुछ प्रेयर्स लेंगे और उसके बाद हम 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम बंधन करेंगे। आपको लेफ्ट हैंड, मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ, लेफ्ट हैंड इस तरह से रखना है,
उसके बाद राइट हैंड को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घुमा के 7 बार, क्योंकि हमारे अंदर 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, यहाँ पे एक बार नॉट बांधेंगे। उसके बाद फिर से आपको सेकेंड बार आपको ऐसे घुमाते हुए 2 बार नॉट बांधेंगे। थर्ड टाइम फिर से आपको 7 बार रोटेट करके यहाँ पे 3 बार नॉट बांधेंगे। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव ऑरा प्रोटेक्शन के लिए तैयार करेंगे 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों, मेडिटेशन करते समय सबसे पहले हम श्री माता जी से अनुमति लेंगे और उनको प्रणाम भी करेंगे। और अभी आप जहाँ पे भी बैठे हैं आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, मेडिटेशन करते समय बहुत ज्यादा तन के या फिर बहुत ज्यादा लूज होके भी नहीं बैठना है। रिलैक्स मोड पर बैठिए और अपने दोनों हाथ आराम से गोदी पे रखिए। सबसे पहले हम एक एक करके स्टेप्स देख लेंगे। लेफ्ट हैंड हमारा श्री माता जी की ओर ही रहेगा। उसके बाद हमारा राइट हैंड है वो हृदय चक्र पे रखेंगे। सभी को पता है हृदय कहाँ पे होता है, वहां पे हम रखेंगे। यहाँ पे हम कुछ प्रार्थनाएं प्रेयर्स लेंगे। उसके बाद आपको आपके 5 उंगलियों को एक करके, ठीक है, यहाँ पे गले के बीचों बीच रखना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें कुछ प्रेयर्स लेनी है। बहुत ज्यादा यहाँ पे दबाना नहीं है, सिंपली इसे हमें रखना है। देन आपको यहाँ पे हम कुछ प्रेयर्स लेंगे, मेडिटेशन करेंगे। फिर आपको यही हाथ धीरे धीरे आपके माथे पे ले जाना है। यहाँ पे हम सिर को हल्का सा झुकाएंगे, इस तरह से हम झुका लेंगे और यहाँ पे कुछ प्रेयर्स करेंगे। उसके बाद आपको उसी हाथ को फिर से अपने तालू भाग पे लेके जाना है। 7 बार यहाँ पे आपको घुमाना है। प्रेयर करेंगे हम और अपने हाथ को हम फिर से गोदी में रखेंगे और तालू भाग पे जहाँ पे हमने यहाँ पे प्रेस किया है वहां पे हम अनुभूति लेंगे आज कि हमें क्या फील होता है। आज यहाँ पे हमारे पूरे क्वालिटीज का इंटीग्रेशन होता है या नहीं, आपको कुछ ठंडा महसूस होता है या नहीं, तो इस अनुभूति की हम जरूर लेंगे। लेकिन उसके पहले मेडिटेशन को जब हम बैठेंगे, ये प्रोसीजर करने के पहले हम थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करेंगे। इससे क्या होगा, हम अंदर से थोड़ा शांत हो जाएंगे। बच्चों, आप जहाँ पे भी बैठे हैं आराम से बैठ जाइए मेडिटेशन के लिए। अभी हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथ आराम से आप खोल के अपनी गोदी में रख लीजिए। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, breathe out। अपना हाथ, अपना राइट हैंड धीरे धीरे अपने हृदय पे रखेंगे। लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर ही रहेगा। लेफ्ट हैंड गोदी में ही रहेगा और एक गहरा श्वास लेंगे हम यहाँ पे। इसे रिलीज कर देंगे। हम अपने परमात्मा को याद करेंगे।
परम पूजनीय श्री माता जी को याद करेंगे और यहाँ पे हम प्रेयर करेंगे। हे परमेश्वरी माँ, कृपा करके आप हमारे हृदय चक्र को स्ट्रॉन्ग बना दीजिए, हमें आत्मविश्वासी बनाइए। हमारे अंदर निडरता क्वालिटी हमें प्रदान कीजिए। भय और भीति से हमें मुक्त कीजिए। अपना संपूर्ण चित्त अपने हृदय पे जरूर लाए। वही हाथ आपको धीरे धीरे पांचों उंगलियों को एकजुट करके आपके गले के बीचों बीच रखना है। बहुत प्रेस नहीं करना है, इस जगह पे दबाव नहीं देना है। हे परमात्मा, हे परमेश्वरी, कृपया आप मुझे एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल प्रदान कीजिए। मुझे शुद्ध, मधुर और स्वच्छ वाणी प्रदान कीजिए। मेरे विशुद्धि चक्र को स्ट्रॉन्ग बना दीजिए। अपना संपूर्ण ध्यान जहाँ पे हमने हाथ रखा है, उंगलियां रखेंगे ये, वहां पे हमें रखना है। धीरे धीरे अपना हाथ हम माथे पर लेंगे और हल्का सा उसे झुकाएंगे। यहाँ पे हम प्रेयर लेंगे। हे परमेश्वरी माँ, कृपा करके मेरे आज्ञा चक्र को आप स्ट्रॉन्ग कर दीजिए और इसके लिए मुझे आप क्षमाशील बनाइए। मैं सबको क्षमा करता हूँ। मैं खुद को भी क्षमा करता हूँ। धीरे धीरे आपका हाथ तालू भाग पे जाएगा। यहाँ पे आपको हल्का सा दबाव देना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि घड़ी की दिशा में इसे 7 बार घुमाना है, दबाव देकर। हे परमात्मा, कृपा करके आप मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान कर मेरे सभी गुणों को यहाँ पे एकत्रित कर दीजिए। मुझे एक डायनामिक पर्सनालिटी बना दीजिए। धीरे धीरे हाथ नीचे जाएगा, बॉडी में सामान्य रखना है। आंखें बंद ही रहेगी आप सभी की और यहाँ पे हम 4 से 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। अपना संपूर्ण लक्ष्य और ध्यान तालु भाग पे रखें। आज हम अनुभव करेंगे कि हमें कैसा महसूस हो रहा है।
अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिए और श्री माता जी की तरफ आप देखिए। श्री माता जी जो हमारे गुरु हैं, उन्हें हम फिर से नमन करते हैं, क्योंकि इनके संशोधन के कारण ही आज हम इसे फील कर पा रहे हैं। इनके कारण ही हम इसकी अनुभूति आज ले पा रहे हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि आज के सेशन में आप सभी को ये अनुभूति फिर से मिली होगी। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मेडिटेशन को डेली कीजिए। सोकर उठने के बाद कीजिए और पढ़ाई करने के पहले तो बिल्कुल कीजिए। आपको जो भी समस्याएं है, आपके अंदर की जो कुंडलिनी शक्ति है, आपकी मदर एनर्जी है, आप इसे बताइए अपना प्रॉब्लम। और आपको जो क्वालिटीज, जिस तरह से हमने अभी मेडिटेशन लिया कि जो भी क्वालिटीज आपको चाहिए है, आप प्रेयर कीजिए और इस तरह से 5 या 10 मिनट आपको सिंपली हाथ खोल के मेडिटेशन करना है। आपके अंदर की जो मदर एनर्जी है, ऑटोमेटिक आपके अंदर ये सारे गुण आपको प्रदान करेगी, आपके अंदर ये विकसित करेगी। बच्चों, इसे जरूर करें। और बंधन को भी आपको बिना भूले डेली लेना है। सोने के पहले, सोकर उठने के बाद, मेडिटेशन के समय, उसके पहले और मेडिटेशन होने के बाद उस समय। बच्चे, आशा करती हूँ कि मैं आपको आज के सेशन में बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ध्यान में अनुभूति हुई होगी। हम फिर से नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और सबको मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ। आपको खूब खूब धन्यवाद कि आपने आज का सेशन बहुत अच्छे से करके और उसका अनुभव लिया। जय श्री राम।